2008 में एक बिलियनियर इंडस्ट्रियलिस्ट और वर्ल्ड के टॉप वेपन मैन्युफैक्चरर्स में से एक एंथनी अपने एक प्रोजेक्ट को लेकर अफगानिस्तान पहुंचता है। पर अनफॉर्चुनेटली जब वो अपना काम खत्म करने के बाद वहां से लौट रहा होता है, उस पर एक टेररिस्ट अटैक होता है। उस अटैक में वो मरता तो नहीं है, पर बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। अब कई घंटों के बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो उन्हीं टेररिस्ट के बेस पर होता है, जहां वो टेररिस्ट ग्रुप उसको अपने लिए एक वेपन तैयार करने को कहते हैं। अब ये पूरी स्टोरी आपको कहीं तो सुनी लग रही होगी ना, 2008 की आयरन मैन, जहां ये सब होता है टोनी स्टार्क के साथ, और जहां उस केव में फंसने के बाद उसका बस एक ही गोल होता है, कैसे भी करके यहां से बाहर निकलना। पर टोनी वहां से बाहर खुद नहीं निकलता, बल्कि खुद के लिए एक सूट बनाता है जो उसे वहां की सारी ऑब्स्टेकल्स, प्रॉब्लम्स को पार करके बाहर निकाल ले जाता है। इस पूरे सीन में मार्वल ने जो सिनेरियो दिखाया है वो ह्यूमंस का वो कॉन्सेप्ट है जो दुनिया का हर बड़ा इंसान अपने गोल्स को पूरा करने के लिए यूज करता है। एक ऐसा अननोटिस्ड कॉन्सेप्ट जो राइट ब्रदर्स ने यूज किया। उनका गोल था हवा में उड़ना, तो वो खुद नहीं उड़े, बल्कि उन्होंने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जो उन्हें हवा में उड़ा सके। फेसबुक बनाने के बाद मार्क को लोगों तक वो कंटेंट पहुंचाना था जिससे वो और ज्यादा कनेक्ट करें, तो उन्होंने एल्गोरिदम बनाई जो ऑटोमेटिकली बिना मैनुअल कंट्रोल के खुद से आपके इंटरेस्ट के कंटेंट आपको शो करता है। लोगों को वर्ल्ड नॉलेज चाहिए थी तो हमने स्कूल्स बनाए, देश चलना था तो पूरे का पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अच्छा खाना खाना था तो रेस्टोरेंट्स। हजारों साल पहले के वक्त से लेकर आज के मॉडर्न एरा तक उनमें एक चीज हमेशा कॉमन दिखती है, और वो है मेकिंग ऑफ सिस्टम्स। हैरानी की बात यह है कि ये सिस्टम्स सेंचुरी से ह्यूमैनिटी की ग्रोथ का कारण रहे, पर हम अपनी पर्सनल लाइफ में इनको यूज नहीं करते। जैसे किसी का गोल तो होता है कि इंटरव्यू क्रैक करके जॉब पानी है, पर उसके लिए ऐसा सिस्टम बनाना जो खुद ब खुद आपसे ये करवा दे, उसका हमें पता नहीं होता। हमारा गोल तो होता है अपने पार्टनर के साथ हमेशा खुश रहने का, पर कुछ ऐसा कभी होता ही नहीं है जो लड़ाई होने या खराब से खराब सिचुएशन में चीजों को संभाल ले। इनफैक्ट हम खुश रहने का एम तो बनाते हैं कि मुझे खुश रहना है, पर कुछ ऐसा जो डाउनफॉल में भी खुशी देता रहे, ऐसा हमारे पास कुछ होता ही नहीं है। लोगों के फेलियर्स और लोगों के बड़े से बड़े दुख का सबसे बड़ा रीजन होता है लैक ऑफ सिस्टम्स। द्वापर युग महाभारत में श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को ये नहीं बताया था कि करना क्या है, उन्होंने अपने शब्दों से वो ज्ञान दिया, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ। इसके बाद अर्जुन बिना किसी डर के अपने आप युद्ध करते चले गए। और इस वीडियो में अगले कुछ मिनट में आपको वो रास्ता मिलने वाला है जिससे आप खुद अपने गोल्स के लिए एक सिस्टम बना सकते हो जो खुद ब खुद आपको आपके गोल्स तक पहुंचा दे। मैं किसी एक सिस्टम की बात नहीं करूंगा, मैं फंडामेंटल्स की बात करूंगा, जिससे ये वीडियो देखता हर व्यूअर अपनी लाइफ, अपने करियर, अपने रिलेशंस, अपनी खुशी, अपने कोई भी मन चाहे गोल के लिए सिस्टम बिल्ड कर पाएगा और उनको अचीव कर पाएगा। एंड इसी वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने वाला हूं जिससे आप एक दिन में अपना आने वाला पूरा साल बदल सकते हो। – 2020 में स्वीडन के रिसर्चर्स मार्टिन और कार्लब्रेग ने एक लार्ज स्केल एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 1066 पार्टिसिपेंट्स का अरेंजमेंट किया, वो लोग जिन्होंने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लिए थे। अब रिसर्चर्स की टीम उन सभी लोगों को ट्रैक करने लग गई। स्टडी का गोल बस ये चेक करना था कि कितने लोग अपने गोल्स और रेजोल्यूशंस को कितने दिन तक कंटिन्यू रख सकते हैं। जब फाइनली उन्होंने रिजल्ट निकाले तो सामने आया कि सभी में से लगभग 77% लोगों ने अपने रेजोल्यूशंस को पहले कुछ हफ्तों में ही छोड़ दिया। अब बचे हुए लोगों में से 55% पहले महीने के बाद गिव अप कर गए, और अल्टीमेटली जो रिमेनिंग थे उनमें से सिर्फ 19% लोग ऐसे निकले जो एक साल के बाद भी अपने रेजोल्यूशंस पर टिके रहे। और यही सेम होता है हम सबके साथ। ये साल कब बीत गया? दिसंबर में ना ये जो रिग्रेट आता है, उस रिग्रेट के साथ हम जनवरी की शुरुआत में कई गोल्स बनाते हैं कि अब तो मैं रोज जिम जाऊंगा, अब जंक फूड नहीं खाऊंगा, अब तो हेल्दी खाऊंगा, या फिर अब से मैं अपने
बिजनेस प्लान पे डेली काम करूंगा, अपने पैशन या अपने एग्जाम के लिए डेडिकेटेड वर्क करूंगा। रिग्रेट भरा हुआ और हम एकदम जोश में आए क्योंकि पिछले साल का रिग्रेट है। या कोई सोचता है कि आज से सारी एडिक्शंस बंद, बस अब पूरी तरह से डिसिप्लिन्ड लाइफ शुरू। पर रियलिटी में होता क्या है, इसका जवाब आपको खुद अपने दिमाग और पास्ट में पता होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आज तक जितनी बार भी आपने खुद से कुछ करने का सोचा, कुछ गोल बनाए और नहीं कर पाए, तो आपका गोल फेल नहीं हुआ, आपका गोल डिजाइन फेल हुआ है। इजी लैंग्वेज में बोलूं तो हमारे गोल्स फेल नहीं होते, उनको लेकर जो काम करने होते हैं हम उनमें फेल हो जाते हैं। आपका जिम जाने का, टोन्ड बॉडी का या सिक्स पैक एब्स का, वेट लॉस का गोल, ये सब तो अभी भी होगा। कुछ अचीव करने का सपना, एक स्पेसिफिक अमाउंट बैंक बैलेंस में, कोई स्किल सीखनी, किसी को अपना बनाना, ये सब गोल्स तो अभी भी होंगे। पर इन सबको लेकर जो एफर्ट्स चाहिए थे वो नहीं हो पाए। अब यहां पे आपके दिमाग में ना ऑलरेडी इसके रीजंस भी होंगे। लैक ऑफ डिसिप्लिन है जी, प्रोक्रास्टिनेशन है, लेजीनेस है, लैक ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम नहीं है। बट ये तो सिर्फ आदतें हैं। रियल रीजन यहां पे है। दो ऐसे मेजर ब्रेन एरर्स जो आपके गोल्स का डाउनफॉल का रीजन बनते हैं। पहला है हाइप ड्रॉप। बचपन के वो गेम्स याद है, मारियो, कॉन्ट्रा, जीटीए या आईजीआई। एक टाइम पर उन्हें खेलने में कितना मजा आता था, पर कभी सोचा है आज जब रोकने वाला कोई नहीं है तब भी हम वो क्यों नहीं खेलते? या अगर आज से पहले आपको कभी कोई गाना बहुत पसंद आया हो, आप रोज सुबह शाम काम करते हुए रोज उसे सुनते थे, पर आज उसे सुने बहुत टाइम हो गया हो। पहली सिचुएशन में आपका गोल था फन, आज आप उस फन को पाने के लिए वो काम नहीं करते जो तब करते थे। और सेकंड सिचुएशन में गोल था रिलैक्सेशन, जो अब भी आप ढूंढते हो पर किसी और चीज में, जैसे स्क्रोलिंग में या किसी और गाने में। ऐसे ही काम करता है हमारा ब्रेन। जब भी हमें कोई चीज पसंद आती है ना, तो हमारा ब्रेन एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डोपामिन रिलीज करता है, हमारे ब्रेन में एक हैप्पी केमिकल रिलीज करता है। मतलब हमारे ब्रेन को वो काम करने से रिवॉर्ड फील होता है और हम उसको रिपीट करते जाते हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि कुछ टाइम के बाद उसी काम को उतने ही लेवल पे करने से हमारा डोपामिन का लेवल डाउन होने लग जाता है। मतलब हमें जो सुकून, जो मजा मिल रहा था, अब उसकी हाइप ड्रॉप होने लग जाती है और ब्रेन को जरूरत पड़ती है थोड़े और एफर्ट्स की। मतलब जहां एक सिगरेट पीते थे अब दो शुरू हो जाती है, किसी से दिन में एक बार बात करते थे अब पूरे दिन बात करनी होती है, या बस पहले छोटे से गेम में मजा आ जाता था और अब हमें महंगी गेम खेलनी होती है। पर सरप्राइजिंगली जो चीज आप इन कामों में करते हो कि चलो और ले लो, वही चीज गोल्स के केस में मुश्किल हो जाती है। वहां पे डोपामिन का ये लोचा हो जाता है। फॉर एग्जांपल, कुछ दिन वर्कआउट करने के बाद जब मन करना बंद हो जाता है, जिम जाने का मन नहीं करता, तो वर्कआउट लेवल बढ़ाने की जगह हम उसको छोड़ देते हैं। इनफैक्ट एक सर्वे के अकॉर्डिंग तो जनवरी में हर साल लगभग 12.5% जिम सब्सक्रिप्शन बढ़ते हैं, पर सिर्फ 5 महीने के अंदर 80% लोग जिम आना बंद कर देते हैं। अब आपका यहाँ पे बड़ा ही नेचुरल सा सवाल होगा कि गेम खेलना, सिगरेट पीना या फिर खाना, ये तो आसान लगता है और हम बढ़ा लेते हैं, पर जिम में वेट बढ़ाना, रीडिंग बढ़ाना या किसी काम में डिसिप्लिन बढ़ाना, ये मुश्किल लगता है। और यहीं पे आता है सेकंड रीजन ऑफ फेलियर, सोनिक हैप्पीनेस। बेशक जिम जाने से बॉडी बनती है, आपको डोपामिन और हैप्पीनेस मिलती है, पर इमीडिएटली नहीं मिलती, उतनी जल्दी नहीं जितना एक टेस्टी क्रीमी चॉकलेट वॉफल खाने से मिलती है। सुबह उठकर रनिंग, हेल्दी डाइट और डेली सफिशिएंट पानी पीना आपकी स्किन को ग्लो कर सकता है, पर उतनी जल्दी नहीं जितना एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। हमारा ब्रेन हमेशा ना क्विक बट टेम्पररी हैप्पीनेस चूज करता है एज कंपेयर टू लेट बट लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस। और मेन प्रॉब्लम ये भी नहीं है, मेन प्रॉब्लम है कि हम अपने ब्रेन के इस पैटर्न को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं। हम इसको और क्विक हैप्पीनेस की आदत डालते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, ऑनलाइन डिलीवरी ऑर्डर्स। याद है लास्ट टाइम कब आपने खुद बाजार जाकर चीजें खरीदी? रील स्क्रॉलिंग। याद है लास्ट टाइम कब किसी पब्लिक प्लेस पर आप खाली खड़े हुए थे? या फिर लास्ट टाइम कभी किसी ऑटो या रिक्शा के चक्कर में परेशान हुए थे, खराब हुए थे? क्योंकि अब तो ऑनलाइन ओला उबर बुकिंग होती है। आई अंडरस्टैंड कि ये चीजें हमारे अच्छे के लिए, हमारा टाइम बचाती हैं, कंफर्ट है, जरूरी है, पर इन सबका सीधा असर होता है आपकी पेशेंस लेवल पर। एक सर्वे के अकॉर्डिंग 70% लोगों को जब वेट करना पड़ता है तो वो नेगेटिव फील करने लग जाते हैं, एनॉयड फील करते हैं, फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, गुस्सा आता है। इनफैक्ट एक स्टडी में तो स्पेशली ये बताया गया कि लोग 16 सेकंड से ज्यादा वेब लोडिंग पर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, 25 सेकंड से ज्यादा ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े होने से गुस्सा करने लग जाते हैं। तो सोच के देखो कि ऐसे में आज के टाइम पे जब किसी को अपने गोल्स का पीछा करते वक्त 1 या 2 फेलियर मिलते होंगे,
ऐसे में कोई पेशेंट या कंसिस्टेंट कैसे रह पाएगा? और यहीं पे जरूरत क्रिएट होती है सिस्टम्स की, ऐसे डिजाइन्स जो इन सब डिस्ट्रैक्शंस के होते हुए भी आपको मजबूर कर दें अपने गोल्स के लिए काम करने के लिए। चैप्टर 2, ये सिस्टम्स होते क्या है। आपने वो मूवी देखी है लाइफ ऑफ पाई? कैसे वो बंदा एक बंगाल टाइगर के साथ एक छोटी सी बोट पर फंस जाता है। सोचो आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो, पर सिचुएशन थोड़ी सी अलग हो। आपकी बोट पर टाइगर तो क्या, कुछ और भी नहीं है, एक पैडल तक नहीं है, बस एक मैप है जिससे आपको ये पता है कि मुझे इस डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचना है। तो बिना किसी पैडल के आप कितनी भी कोशिश कर लो, क्या आप आगे बढ़ पाओगे? पॉसिबल ही नहीं है। पर सोचो आप बहुत मेहनत करते हो, किसी तरह सिर्फ हाथों के सहारे थोड़ा आगे बढ़ते हो कि अचानक आपको पैडल मिल जाते हैं। अब सोचो कि आपकी कितनी मेहनत बचेगी और आपकी स्पीड लिटरली डबल हो जाएगी। पर कहानियां खत्म नहीं होती। आगे चलकर थोड़ी देर में आपको पता चलता है कि अरे आपकी बोट में तो ऑलरेडी मोटर फिट है, बस वो लोअर पैनल में थी और आप उसको देख नहीं पाए। अब सोचो आपकी स्पीड क्या होगी और आप कितनी तेजी से अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ोगे। इस पूरी सिचुएशन में वो पैडल, वो मोटर, ये एग्जांपल है सिस्टम की। मतलब आपकी लाइफ की वो इनविजिबल इंजन्स जो आपको गोल की तरफ बहाते चले जाते हैं। एक लाइन में बोलूं तो गोल है आपकी डेस्टिनेशन और सिस्टम है वो व्हीकल जो आपको वहां तक लेकर जाता है। पहले वाले से आपको डायरेक्शन मिलती है और दूसरे वाले से प्रोग्रेस। पर ये आपको क्लियर होना चाहिए कि सिस्टम का मतलब पेपर पर लिखे हुए कोई पर डे रूल्स या कोई स्ट्रिक्ट रूटीन नहीं है। ये सब तो वो है जो हमें बचपन से सिखाया गया है। बेटा हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। बेटा सुबह उठकर पढ़ा करो, वही बेस्ट होता है। लिख लिख कर पढ़ाई करो तो याद जल्दी रहेगा। मेहनत करो, मेहनत का फल मीठा होता है। ये सब ना सजेशंस थे, सिस्टम नहीं। एक्चुअल में सिस्टम इन लाइफ का मतलब है सबकॉन्शियस इम्प्रिंट्स। मतलब वो टास्क जो आपको नहीं बल्कि आपके सबकॉन्शियस को पता होते हैं। एक लाइन में सिस्टम्स का मतलब कोई स्ट्रक्चर बनाना नहीं बल्कि ब्रेन की वायरिंग करना है। जैसे सांस लेना, हार्ट का बीट होना, डाइजेशन, आई की ब्लिंकिंग और कई सारे ऐसे बॉडी फंक्शंस जो ऑटोमेटिकली होते जाते हैं। ये वो टास्क है जो बर्थ से हमारे सबकॉन्शियस को असाइंड है। और इन टास्क के अलावा आप खुद भी हजारों टास्क इसको असाइन कर चुके हो। जैसे सुबह ब्रश करना, आंख बंद करके भी खाना खा लेना, पानी पीते हुए सांस ना लेना, एक ही तरीके से हमेशा बाल सेट करना, बिना देखे शूज के लेसेस बंद कर लेना, बात करते करते या कुछ सोचते सोचते ड्राइविंग कर जाना। ये सब जीते जाते एग्जांपल्स हैं आपके बनाए सिस्टम्स के जो सबकॉन्शियस को असाइन है। मतलब सिस्टम और कुछ नहीं है, ये एक तरह की प्रैक्टिस है जिसको आप कॉन्शियसली नहीं सबकॉन्शियसली हैंडल करते हो अपने किसी एक टारगेट को हिट करने के लिए। जैसे टारगेट है मुंह की स्मेल और क्लीनिंग करना, तो हमने ब्रशिंग का सिस्टम बना लिया। टारगेट था टाइम कम करना, तो हमने राइडिंग और ड्राइविंग सीख ली। कुछ दिन आपने वो सबकॉन्शियसली किया और धीरे धीरे ये एक सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। और अब बिना कुछ किए ही आपकी बॉडी और ब्रेन इसके साथ आगे बढ़ते जाते हैं। बस अब यही सेम करना है अपनी लाइफ के बड़े बड़े गोल्स के लिए। जहां अगर एक बार आपने अपने गोल्स के लिए कोई सिस्टम रेडी कर लिया तो फिर ना तो आपका मोटिवेशन ड्रॉप होगा और ना डिसिप्लिन ब्रेक, क्योंकि आपका सिस्टम सबकॉन्शियसली बैक एंड में फंक्शन कर रहा होगा। मतलब अब सवाल ये नहीं है कि गोल कैसे अचीव करना है, सवाल ये है कि गोल के पीछे कौन सा सिस्टम डिजाइन करे जो फेलियर के टाइम पे भी हमें कंसिस्टेंटली ग्रो करवा पाए। अब हम जानेंगे कि कैसे 3 स्टेप्स में आप अपने लिए एक पावरफुल सिस्टम बना सकते हो। आगे जाने से पहले मैं आपका 1 मिनट लेना चाहूंगा और आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताना चाहूंगा जिससे आप एक दिन में आप अपना पूरा आने वाला साल और अपनी पूरी लाइफ बदल सकते हो। हम हर चीज जानते हैं, हमें पता है क्या करना है, कैसे करना है, फिर भी ओवर थिंकिंग, प्रोक्रास्टिनेशन, सेल्फ डाउट, लो कॉन्फिडेंस, ये सब आता है और टाइम हाथ से निकलता जाता है। रीजन बहुत सिंपल है, कॉन्शियस माइंड कुछ चाहता है लेकिन सब कॉन्शियस माइंड कुछ और प्रोग्राम चला रहा होता है। और जब ये अलाइनमेंट ठीक नहीं होती, स्ट्रगल चलती है। और इसी चीज को सॉल्व करने के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूं माइंड मास्टरी वर्कशॉप, एक पूरे दिन का लाइव सेशन जिससे मैं पिछले 15 सालों से लाखों लोगों की लाइफ चेंज कर चुका हूं। इंडिया की टॉप कंपनीज इस सेशन के लिए मुझे बुलाती हैं। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम काम करता है। इस वर्कशॉप में आप एक ही दिन में 3 स्टेजेस से निकलोगे। पहली स्टेज आइडेंटिटी शिफ्ट। आप समझोगे कि कैसे आपकी पर्सनैलिटी बनी है, कौन से हिडन बिलीफ्स हैं जो आपको रोक रहे हैं, क्या है जो ब्लॉक कर रहा है
कुछ लाइफ चेंजिंग एक्सरसाइजेज हम उस वक्त उस सेशन में करेंगे जिससे आप एक स्ट्रॉन्गर कॉन्फिडेंट वर्जन अपने अंदर इंस्टॉल करोगे। दूसरा, क्लैरिटी ब्रेक थ्रू। आप अपनी कंफ्यूजन्स को हटा पाओगे। आप एग्जैक्टली समझोगे आपको क्या चाहिए, क्यों चाहिए और नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए क्लियर स्टेप्स क्या हैं। एंड तीसरा, माइंड की रीवायरिंग। ओवरथिंकिंग और प्रोक्रास्टिनेशन को हम साइंटिफिकली फिक्स करेंगे। बिना फोर्स के नेचुरल डिसिप्लिन आप बिल्ड कर पाओगे। न्यूरोसाइंस से, ब्रेन रीवायरिंग से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करके अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदल पाओगे। ये एक प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम है जहां आप रियल एक्सरसाइजेस, टूल्स और प्रोसेसेस यूज करके अपने अंदर एक परमानेंट शिफ्ट क्रिएट करोगे। एक ही दिन में आप अपनी क्लैरिटी, एनर्जी, माइंडसेट में एक बड़ा डिफरेंस फील करोगे। और अगर वर्कशॉप अटेंड करने के बाद आपको लगा नहीं, हिमीश ने जो कहा वो डिलीवर नहीं किया, आप अपने पैसे वापस ले लेना। तो अगर आप सीरियसली अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो ना, तो मुझे अपना एक दिन दो। उस एक दिन में अपना आने वाला पूरा साल बदल लो। ये वर्कशॉप मैं 11 जैन को कर रहा हूँ। सीट्स लिमिटेड है। अगर आप उस वर्कशॉप को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि एक ऐसा सिस्टम कैसे बनाना है कि आप अपने हर गोल को अचीव कर पाओ। पहला स्टेप है द आइडेंटिटी शिफ्ट। एक छोटी सी डिटेल से शुरुआत करते हैं। एक लड़का जिसके माथे पे लाइटनिंग सिंबल बना है, हाथ में एक मैजिक बैंड है और 11th बर्थडे पे मिला एक साथी और एक झटके में दुनिया बदल देने की ताकत। क्या आपने गेस किया? हाँ, मैं हैरी पॉटर की बात कर रहा हूँ। पर जरा सोचो, अगर मैं बोलूं कि जो कहानी मैं अभी आपको बताने वाला हूं वो हैरी की नहीं बल्कि हैरी पॉटर के क्रिएटर जेके रॉलिंग की है। एक सिंगल मदर, जॉबलेस और पब्लिशर्स के नो से थकी हुई, फिर भी उन्होंने एक चीज कंसिस्टेंटली की और वो थी राइटिंग। इतने सारे रिजेक्शंस के बाद भी वो रोज लिखती थी। कभी थोड़ा लिखती थी लेकिन हर दिन लिखती थी, चाहे दुनिया उनकी बुक को पब्लिश करने के लिए हाँ कहे या ना। उनका सिस्टम सिंपल था, राइट नो मैटर व्हाट। और वही सिस्टम उन्हें दुनिया के सबसे सक्सेसफुल ऑथर्स में से एक बना गया, क्योंकि जेके रॉलिंग अपने गोल पब्लिश अ बुक पे नहीं, अपनी आइडेंटिटी पे काम कर रही थी। आई एम अ राइटर, मुझे लिखना है। जेम्स क्लियर ने ना एटॉमिक हैबिट्स में एक बहुत पावरफुल लाइन लिखी है, एवरी एक्शन यू टेक इज अ वोट फॉर द टाइप ऑफ पर्सन यू विश टू बिकम। जैसे हम वोट डालते हैं ना, चुनाव आता है तो आपका हर एक्शन वोट करता है कि आप कौन सा इंसान बनने वाले हो। इनफैक्ट इस बुक में उन्होंने एक बहुत ही छोटा सा बट बड़ा पावरफुल एग्जांपल दिया। दो लोग स्मोकिंग क्विट कर रहे होते हैं, दोनों को सिगरेट ऑफर होती है। पहला कहता है नहीं थैंक यू, मैं क्विट करने की कोशिश कर रहा हूं, और दूसरा कहता है नहीं थैंक यू, मैं स्मोकर नहीं हूं। अब गौर से देखें तो दोनों ने सिगरेट पीने से मना किया है, पर फर्क दिखता है आइडेंटिटी शिफ्ट का। मतलब कि पहला बंदा अभी भी अपने पास्ट से जुड़ा है, वहीं दूसरा अपने फ्यूचर से अलाइंड है। अगर रियल लाइफ एग्जांपल भी देखें ना, तो यही फॉर्मूला आपको हर अकम्प्लिश्ड इंसान में मिलता है। जैसे कि सचिन तेंदुलकर, बचपन से ही उन्होंने अपना एक सिस्टम बना लिया था कि रोज प्रैक्टिस करनी है, फोकस करना है, सीखना है। लोगों ने उनको बोला कि पढ़ाई पे ध्यान दो ना, पर उन्होंने सुना अपनी आइडेंटिटी की आवाज को, आई एम अ क्रिकेटर, और वही सिस्टम उनका करियर, उनकी लेगेसी बन गया। मतलब कि सबसे पहले आपको अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट करनी है। अगर आप अपनी आइडेंटिटी को पास्ट से जोड़े रखोगे, अगर आप पास्ट में जीते रहोगे, तो आप अपनी फ्यूचर आइडेंटिटी तक नहीं पहुंच पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ डिसिप्लिन्ड पर्सन, आई एम अ क्रिएटर, आई एम अ लर्नर, आई वॉन्ट टू बी फिट, नहीं, आई एम कंसिस्टेंट इन माई वर्कआउट्स। तो सबसे पहले हमने अपनी आइडेंटिटी डिजाइन करी, आइडेंटिटी शिफ्ट करी। अब दूसरा स्टेप आता है, अपनी विशेस को स्ट्रक्चर में बदलो। अच्छा, स्कूल के वो दिन याद है जब एग्जाम में ना सिर्फ 2-3 दिन बचे होते थे, और तब हमें एकदम से बल्ब ऑन होता था कि यार अभी तो पूरा सिलेबस बचा है, रिवाइज करना है। उस दिन हम बैठकर एक पूरा रूटीन बना लेते थे। सुबह 8 से 10 मैथ्स, 10 से 12 साइंस, शाम में इंग्लिश। इनफैक्ट आपको याद होगा हम ब्रेक्स भी लिखते थे, इतने बजे ब्रेक लेनी है, इतने चैप्टर लिखने, इतने टॉपिक करने हैं। इतना स्पेसिफिक प्लान, चार्ट, हर चीज बना के सामने रख लेते थे, वॉल पे लगा लेते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उस वक्त भी हमें पता था कि बिना सिस्टम बनाए हम एग्जाम्स में पास नहीं होंगे। और देखा जाए तो वही हमारा पहला सिस्टम ब्लूप्रिंट था। बिना किसी मोटिवेशन के भी हम उठ जाते थे, लिखते थे, पढ़ते थे, फेल होते थे, संभलते थे और अपने काम को पूरा करने की पूरी कोशिश करते थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्लैरिटी थी क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। जिंदगी के एग्जाम में भी वही लॉजिक अप्लाई होता है, बस फर्क इतना है कि यहाँ सिलेबस थोड़ा ज्यादा बड़ा है और डिस्ट्रैक्शन और ज्यादा बड़ी है, 1000 गुना बड़ी है। हर किसी के पास ना छोटे बड़े गोल्स तो होते हैं, पर उनको अनलॉक करने का सिस्टम बहुत कम लोगों के पास होता है, जो हम सीख रहे हैं।
मैं अपनी वर्कशॉप में जब गोल्स की बात करता हूं तो सबसे पहले मैं कहता हूं कि अपने गोल्स के बारे में लिखो। और शुरुआत में ज्यादातर लोग विशेष लिखते हैं, सिस्टम नहीं। कोई लिखता है आई वांट टू बी फिट, कोई लिखता है आई वांट टू अर्न मोर, कोई कहता है आई वांट टू स्टार्ट माय ओन यूट्यूब चैनल। पर ये सब ना सिर्फ इमोशन ड्रिवन विशेष है, इनका कोई एग्जीक्यूशन मैप नहीं होता। और बिना मैप के कोई भी जर्नी अधूरी रह जाती है। आपके पास एक क्लियर डायरेक्शन होनी चाहिए। आपको अपनी विश को स्ट्रक्चर में बदलना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझो कि विराट कोहली की बात करते हैं ना, अगर विराट कोहली कहता है आई वांट टू बी फिट तो बहुत लोग कहते हैं, वो भी कहता ही रह जाता। बट जब एक सिस्टम बनता है, टारगेट बनता है, मेरा टारगेट है कि मुझे एलीट एथलीट लेवल की फिटनेस चाहिए, मेरा आउटकम होना चाहिए बॉडी फैट 8% से नीचे, स्टैमिना 90 मिनट मैचेस के लिए। डेडलाइन क्या है मेरी? 2016 के वर्ल्ड कप तक मुझे अचीव करना है। उसके लिए मेरे एक्शंस क्या होंगे? मेरा डेली डाइट प्लान होगा विद न्यूट्रिशनिस्ट, जिम सेशंस होगा, मॉर्निंग में स्ट्रेंथ, शाम को कार्डियो, स्लीप ट्रैकिंग करनी है 8 घंटे, मंथली अपनी बॉडी कॉम्पोजिशन के टेस्ट करने, ये मेरे एक्शंस होंगे। अब विराट की तो विराट एग्जांपल होगी, एक नॉर्मल एग्जांपल ले लेते हैं जो नॉर्मली होती है लोगों की, कि मुझे ना डेटा साइंस में स्विच करना है, अपना करियर रिलेटेड गोल है किसी का। ये विश है कि मुझे ना डेटा साइंस में ना स्विच करना है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? टारगेट है मेरा डेटा साइंटिस्ट रोल चाहिए एक प्रोडक्ट कंपनी में। आउटकम होना चाहिए मेरा एक जॉब ऑफर जिसमें 12 लाख पर एनम का पैकेज है। क्या डेडलाइन है? मुझे अगले 12 महीने में ये अचीव करना है। उसके लिए मेरा एक्शन प्लान क्या होगा? पहले 3 महीने में मुझे ऑनलाइन कोर्स करने हैं, पाइथन, एसक्यूएल, जो भी करना है। उसके बाद 4th से 6th मंथ में मुझे 3 पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट बनाने हैं। 7th से 9th मंथ मुझे क्या करना है? 8th 9th मंथ ऑनवर्ड्स मुझे जॉब एप्लीकेशंस देनी शुरू करनी है, वो भी डिफाइंड हो। मुझे 5 एप्लीकेशंस पर वीक पे अप्लाई करना और इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है। वीकली मुझे लिंक्डइन पे पोस्ट शेयर करनी है, मंथली मुझे मॉक इंटरव्यूज करने हैं। ये है विश की जगह स्ट्रक्चर। तो चाहे अपना स्टार्टअप शुरू करना हो या यूट्यूब चैनल, यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करना हो या मेडिकल एग्जाम, रिलेशनशिप बेटर करनी हो या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट गिटार ही सीखनी हो, आपको विशेस नहीं स्ट्रक्चर चाहिए। विश में फीलिंग है, स्ट्रक्चर में सिस्टम है। तो पहले स्टेप आइडेंटिटी शिफ्ट ने आपको बताया कि कौन बनना है, और इस स्टेप ने आपको बताया उस इंसान को बनने के लिए क्या करना है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड स्टेप, सिस्टम कैसे बनाना है। 4 पिलर्स, वो 4 पिलर्स कौन से हैं जिनसे आपका एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनता है। अब सवाल यह है कि ये सिस्टम्स कैसे बनाए। टोनी स्टार्क ने भी एक दिन में सूट नहीं बनाया था। उन्होंने पहले छोटे छोटे पार्ट्स बनाए, पावर सोर्स, फ्लाइट मैकेनिज्म, वेपन्स, डिफेंस, और जब ये सब पार्ट्स एक साथ काम करने लगे तो बना आयरन मैन सूट। उसी तरह आपके लाइफ के सिस्टम्स भी 4 मेजर पिलर्स पर खड़े होते हैं, और अगर आपने ये 4 पिलर सही से डिजाइन कर लिए तो कोई भी गोल, चाहे वो फिटनेस हो, करियर हो, रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, वो ऑटोमेटिकली अचीव होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है ये 4 पिलर्स एक अनब्रेकेबल सिस्टम के। तो पहला जो पिलर है वो है ट्रिगर इंजीनियरिंग। यहां पे मैं अपने पड़ोसी की बात नहीं कर रहा, मैं उस सिग्नल की बात कर रहा हूं जो आपको अपने ब्रेन को देना है। 2001 में ब्रिटिश रिसर्चर्स ने 248 लोगों पर एक स्टडी की। ग्रुप ए को बोला एक्सरसाइज करो, ग्रुप बी को बोला डिसाइड करो एग्जैक्टली कब और कहां एक्सरसाइज करोगे। रिजल्ट पता क्या था? ग्रुप बी में 91% कंसिस्टेंसी थी और ग्रुप ए में सिर्फ 38%। डिफरेंस क्या था? डिफरेंस था ट्रिगर का। ट्रिगर्स क्या हैं? ट्रिगर्स वो ऑटोमेटिक सिग्नल हैं जो आपके ब्रेन को बताते हैं अब एक्शन लेने का टाइम है। सोचो, जब फोन वाइब्रेट होता है तो ऑटोमेटिकली आप चेक करने लग जाते हो। जब अलार्म बजता है तो स्नूज दबाने के लिए हाथ ऑटोमेटिकली उठ जाता है। जब कुकिंग की स्मेल आती है तो भूख ऑटोमेटिकली लग जाती है। ये सब ट्रिगर्स हैं और इन्हें कॉन्शियसली डिजाइन करके आप अपने गोल्स के लिए यूज कर सकते हैं। कैसे डिजाइन करते हैं ट्रिगर्स को? फॉर्मूला बहुत क्लियर है। व्हेन ट्रिगर हैपेंस आई विल डू दिस एक्शन। जब ये ट्रिगर होगा तब मैं ये एक्शन करूंगा। इस फॉर्मूला को भरना है, समझना है। तो सबसे कॉमन गोल और रेजोल्यूशन की एग्जांपल लेते हैं, फिटनेस। मैं रोज वर्कआउट करूंगा, ये सही नहीं है। जब मैं सुबह ब्रश खत्म करूंगा तब मैं 10 पुशअप्स करूंगा। आपने एक ट्रिगर क्रिएट कर दिया आफ्टर ब्रश और एक्शन क्रिएट कर दिया 10 पुशअप्स। ये एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये अपने हिसाब से आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल करियर के लिए मैं अपने ना बिजनेस पे या अपने पैशन पे काम करूंगा, मैं अपनी स्किल पे काम करूंगा। मुझे ना फ्यूचर में बिजनेस करना है, नहीं, मैं हर दिन लंच ब्रेक पे लंच खत्म करने के बाद 15 मिनट लगाऊंगा अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में। रिलेशनशिप गोल है, मैं ना अपने पार्टनर को खुश रखूंगा, नहीं, ट्रिगर एंड एक्शन। जब मैं ऑफिस से निकलता हूं तब कार में बैठते ही कॉल या मैसेज करूंगा।
ये ट्रिगर टाइम बेस्ड हो सकते हैं, 7 बजे वर्कआउट का टाइम है, 9 बजे रीडिंग का टाइम है। ये एक्शन बेस्ड हो सकते हैं, जिसको भाई साहब कहते हैं हैबिट स्टैकिंग। सुबह ब्रश करने के बाद 5 मिनट्स मेडिटेशन, लैपटॉप बंद करने से पहले कल का एक्शन प्लान, कल की टू डू लिस्ट। ये ट्रिगर लोकेशन बेस्ड भी हो सकते हैं, जैसे ऑफिस पहुंचूंगा पहले अपनी पूरी बॉटल भर के रख लूंगा, या फिर जैसे रात को बेड पर आऊंगा जर्नलिंग करूंगा। सो ये ट्रिगर्स टाइम के हो सकते हैं, एक्शन के हो सकते हैं, लोकेशन के हो सकते हैं, पर जो मैंने बीच में बात करी थी ना हैबिट स्टैकिंग की, वो सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रिगर होता है। कोई चीज जो आप ऑलरेडी कर रहे हो ना, उसके साथ जोड़ देना। फॉर एग्जाम्पल ब्रशिंग ऑलरेडी ऑटोमेटिक है, करनी है, सबकॉन्शियस इम्प्रिंट्स में है, उसके बाद वर्कआउट को जोड़ दो। ऑफिस से आना ऑलरेडी फिक्स है, ऑफिस से आते ही स्किल बिल्डिंग का टाइम लगा लो। बेड पे आना फिक्स है, बेड पे आते ही जर्नलिंग करनी है, विजुअलाइजेशन करनी है, बुक रीडिंग करनी है, कोई कोर्स पे काम करना है। ये हैबिट स्टैकिंग से ना विल पावर की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपके ब्रेन को ऑटोमेटिकली पता चलता है अब ये करना है, अब ये करना है, एंड ये आपके एग्जिस्टिंग प्रिंट्स में ऐड हो जाता है। पिलर 2, एक्शन मिनिमाइजेशन। तब इतना छोटा कि मन ही ना करे। अरे कहना क्या चाहते हो? अब ये गलती है जो लोग गोल सेटिंग में सबसे ज्यादा करते हैं, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस में सबसे ज्यादा करते हैं, कि एक्शन को ना बहुत बड़ा रख लेते हैं। सोचो किसी ने डिसाइड किया आज से मैं 1 घंटा रोज वर्कआउट करूंगा। पहले आदत थी नहीं, करे हुए जमाना हो गया, पर हो भी सकता है कि पहले दिन जोश में आपने कर भी लिया, पर दूसरे दिन काम की वजह से टाइम नहीं मिला, या इतनी थकावट हो गई कि मन ही नहीं किया, उस लेवल की किक नहीं आई और सिस्टम टूट गया। तो एक्शन इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि उसको स्किप करना आसान हो जाए। मतलब कि एक्शन को इतना मिनिमाइज कर दो कि उसको करना ज्यादा आसान लगे, उसको ना करना मुश्किल लगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा कि यार इस साल ना मुझे बुक रीडिंग की हैबिट डालनी है, इस साल ना मुझे हर महीने 2 या 3 बुक्स पढ़नी है, साल के एंड में 30-40 किताबें पढ़नी है, और आपने एक्शन सोचा कि मैं ना रोज 1 घंटा रीडिंग करूंगा। नहीं, सबसे पहले मिनिमाइज्ड एक्शन। 1 पेज पढ़ना है मिनिमम। मुझे फिटनेस चाहिए, 1 घंटा जिम नहीं, बस जिम वेयर पहनना है और 5 पुशअप्स करना है। मुझे बिजनेस शुरू करना है तो पूरा बिजनेस प्लान बनाना है, नहीं, सिर्फ 10 मिनट आइडिया रिसर्च पे बैठना है, उससे शुरू करना है। अब आप सोच रहे होगे कि इतने छोटे से एक्शन से ग्रोथ कैसे होगी? नहीं, आप 1 पेज पढ़ने बैठोगे, नेचुरली 5-10 पेज पढ़ोगे। आप जिम के कपड़े पहन लोगे, 5 पुशअप पे नहीं रुकोगे, 10 मिनट 15 मिनट वर्कआउट कर लोगे। क्योंकि स्टार्ट करना सबसे मुश्किल होता है, कंटिन्यू करना नहीं। दोबारा बोल रहा हूं, स्टार्ट करना सबसे मुश्किल होता है, कंटिन्यू करना नहीं। एक बार एक्शन शुरू हो गया तो ब्रेन ऑटोमेटिकली कंटिन्यू करने लग जाता है, जिसको साइकोलॉजी में हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। नेटफ्लिक्स पे भी तो यही होता है, एक एपिसोड देखने बैठते हो, 3-4 एपिसोड चल जाते हैं ना, एक्टिवेशन एनर्जी। तो मिनिमम एक्शन से ना आप मोमेंटम में आते हो, आपकी हैबिट शुरू होती है, फिर धीरे धीरे आप उस पर काम करते हो, आप धीरे धीरे इंक्रीज करते जाते हो। और याद रहे, कभी किसी दिन कुछ रीजन बना, मोटिवेशन ड्रॉप हुई, तो वापस मिनिमम एक्शन पे आ जाओ ताकि मोमेंटम जल्दी पकड़ पाओ। मैं खुद इस चीज को फॉलो करता हूँ। कोई दिन बहुत बिजी था, बहुत टाइट था, तो 5 मिनट मेडिटेशन कर लूंगा, 2 मिनट मेडिटेशन कर लूंगा। कोई मीडियम से डे जा रहा है तो 10 मिनट मेडिटेशन कर लूंगा, 20 मिनट वर्कआउट कर लूंगा। और कोई नॉर्मल सा दिन चल रहा है तो अपनी 20 मिनट मेडिटेशन करता हूँ और प्रॉपर 1 घंटे का वर्कआउट करता हूँ। तो पॉइंट क्या है कि सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टम टूटना नहीं चाहिए, इंटेंसिटी चाहे कम हो जाए। और इस चीज से, इस थॉट से आपकी कंसिस्टेंसी बनती है, और कंसिस्टेंसी से ही मास्टरी बनती है। थर्ड पिलर, इंस्टेंट रिवॉर्ड लूप। ब्रेन को डोपामिन दो। याद हमने बात की थी सोनिक हैप्पीनेस की, कि जो हमारा दिमाग है, हमारा ब्रेन है, वो क्विक टेम्पररी हैप्पीनेस चूज करता है वर्सेस डिलेड लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। जिम में रिजल्ट्स 3 महीने बाद दिखते हैं, पर पिज्जा खाने से एकदम से सेटिस्फेक्शन मिलती है। भाई मुझे पिज्जा बहुत पसंद। बिजनेस बिल्ड करने में सालों लग जाते हैं, पर रील स्क्रॉल करने से तुरंत एंटरटेनमेंट मिलती है। तो फिर सोल्यूशन क्या है? अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को आर्टिफिशियल शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड से कनेक्ट कर दो। ब्रेन को यह समझाना कि देख, तूने अभी जो किया ना, उसका रिवॉर्ड तुझे अभी मिल गया। यह है डोपामिन हैक। कोई भी एक्शन कंप्लीट करने के तुरंत बाद ब्रेन को यह सिग्नल देना कि सक्सेस मिला। फेमस कॉमेडियन जेरी सेनफील्ड कहते हैं, डोंट ब्रेक द चेन। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने कैलेंडर लिया था और हर दिन जब उन्होंने जोक राइटिंग करी तो उस दिन को रेड क्रॉस से मार्क कर दिया। कुछ दिन बाद एक चेन बन गई, और अब ये गोल था कि चेन नहीं टूटनी चाहिए। तो हर दिन वो एक जोक लिख रहे थे, और उनकी स्किल पे मास्टरी होती गई। तो आपको भी तरीके ढूंढने अपने ब्रेन को डोपामिन देने के। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। वॉल पे कैलेंडर लगा सकते हो, पूरे मंथ के डेज लगा सकते हो। हर दिन जब आपने एक्शन लिया, चाहे मिनिमाइज्ड एक्शन लिया, आपने उस पर टिक लगा दिया, आपको नजर आ रहा है वो टिक मारते हुए कि सेटिस्फेक्शन आपका डोपामिन है, यस आई हैव डन दिस। अगले दिन ब्रेन उस टिक को मारना चाहेगा,
जब वो टिक बजने शुरू हो जाते हैं चेन बन जाती है। नहीं तो एक डायरी लगा सकते हो जिसमें आप हर दिन बस चाहे एक ही लाइन लिख रहे हो कि टुडे आई डिड दिस। आपको पता है यार यस मैंने किया, वो अचीवमेंट की फीलिंग खुद को देना है। सेलिब्रेशन का रिचुअल बना सकते हो कि वर्कआउट किया तो उसको सेलिब्रेट करो, मिरर के आगे खड़े हो कि यस मैंने ये किया। रिलेशन के लिए आपने कुछ किया तो खुद के साथ स्माइल करो। ये सेलिब्रेशन, ये हैप्पीनेस, ये पागलपन नहीं है, ये ब्रेन की ट्रेनिंग है। जब आप सेलिब्रेट करते हो ना ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है और डोपामिन कहता है ये एक्शन वो है जिसको मैं रिपीट करना है, ये बार बार करना है, इसमें अच्छा लग रहा है। स्लोली ये एक्शन ऑटोमेटिक हो जाता है क्योंकि ब्रेन को पता है इसके बाद रिवॉर्ड मिलेगा। और फोर्थ पिलर है फेलियर प्रूफ सेफ्टी नेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है लेकिन सबसे ज्यादा मिस होता है। हम परफेक्ट सिस्टम तो बना लेते हैं लेकिन अगर फेल हुए, अगर मिस हुआ, उस टाइम पे क्या करना है, बैकअप प्लान क्या है, वापस कैसे उठना है, प्रॉब्लम आने पे डील कैसे करना है, उन सिचुएशंस के बारे में हम खुद को रेडी नहीं करते। फेलियर प्रूफ सेफ्टी नेट नहीं बनाते। तो कोई भी सिस्टम आप डिजाइन करो ना तो सोचो कि क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उन प्रॉब्लम्स के आने पे मैं क्या करूंगा। अगर किसी दिन मिस हुआ तो अगले दिन क्या करना होगा ये पहले से रेडी हो। फॉर एग्जाम्पल मैं ट्रैवल में चला गया, मेरा वर्कआउट मिस हुआ, वापस आके मैं गिल्ट में नहीं जाऊंगा, मिनिमम एक्शन से शुरू करूंगा। लर्निंग या रीडिंग के सिस्टम में अगर एक चैप्टर मिस हुआ तो वीकेंड में कवर करूंगा। मैंने लास्ट ईयर ये गोल बनाया था कि इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन लोग ऐड करने। अब इसमें पूरा सिस्टम था, इसमें हमारे पास बैकअप प्लान था कि जिस दिन रील नहीं जाएगी उस दिन हम क्या करेंगे। अगर एडिटर को लंबी छुट्टी लेनी पड़ गई तो हमारा बैकअप प्लान क्या होगा। अगर ट्रेवल ज्यादा हुआ, सेशन ज्यादा हुए, मैं दूसरे बिजनेसेस में इन्वॉल्व ज्यादा हुआ तो मिनिमम एक्शंस क्या लेने हैं, मिनिमम मैं क्या बना सकता हूँ। और इस फोर्थ पिलर की वजह से हम रुके नहीं, हर तरह की प्रॉब्लम से डील किया, हर चीज के लिए हम रेडी थे और कंसिस्टेंटली करते गए और गोल अचीव हुआ। इन 4 पिलर्स का यही कमाल है कि आप विल पावर की वजह से नहीं, सिस्टम की वजह से गोल्स अचीव करते हैं। टोनी स्टार्क की तरह हो सकता है आज हम उसी केव में हो, हमारे पास लिमिटेड टाइम है, डिस्ट्रैक्शंस है, ऑब्स्टेकल्स है, पर हम भी एक सिस्टम बना सकते हैं जो ऑटोमेटिकली हमें गोल्स तक लेके जाए। पर इसके लिए जरूरत है एक चीज की, वो है डिसीजन लेने की। वो डिसीजन के इन 3 स्टेप्स में मैं काम करूंगा। वो डिसीजंस के अब तक जो हुआ सो हुआ, आगे से मैं अपनी लाइफ को अपने हिसाब से डिजाइन करूंगा, अचीव करूंगा। टोनी स्टार्क भी गोल से नहीं निकला, सिस्टम से निकला। राइट ब्रदर्स या मार्क जुकरबर्ग गोल से नहीं, सिस्टम से चले और आप भी गोल से नहीं, सिस्टम से आगे बढ़ोगे। तो लास्ट में फिर से पूछ रहा हूं, गोल के पीछे भागना चाहते हो कि एक सिस्टम बनाना चाहते हो जो खुद आपको गोल की तरफ ले जाए? ये चॉइस आपकी है। इस वीडियो के साथ मेरी यही कोशिश थी कि हर साल की तरह इस साल आपकी लाइफ में रिग्रेट्स ना हो, आने वाली लाइफ में मेमोरीज हो, अचीवमेंट्स हो। मैंने हमेशा समझने की कोशिश करी है लोग क्या गलतियां करते हैं, उसके हिसाब से पढ़ने की कोशिश करिए, सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करिए, खुद पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश की और आपसे शेयर करने की कोशिश की है। आई होप मेरी कोशिश आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए कमिटेड हो, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो, तो आप माइंड मास्टरी वर्कशॉप में जरूर आना। इस एक दिन में हम ऐसा बहुत कुछ करने वाले हैं जो आपकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन चेंज कर देगा। एंड आई फील कि अगर आपको लगता है कि यार एक वीडियो में हमें एक शिफ्ट फील होता है, एक वीडियो से हम यहाँ से यहाँ उठते हैं, तो इमेजिन करो जब हम 8 घंटे साथ बिताएंगे तो क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन आप एक्सपीरियंस करोगे। वर्कशॉप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।